हेलो बच्चों, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 13 तारीख और 14 तारीख को होने वाला है क्लास 12 का हिंदी का ऐच्छिक का एग्जाम, यानी हिंदी का कोर बी का एग्जाम, उसका मॉडल सेट 2। इससे पहले मैंने इसका हिंदी का मॉडल सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल टेस्ट का पेपर जो है वो डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बच्चे को उसे जरूर चेकआउट करें, मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसमें मार्क्स होगा 80 और 30 रहेगा आपका एमसीक्यू और बाकी बात सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए आते हैं सीधे पॉइंट पे। तो पहला जो है वो आपका शुरू होता है ग्रुप ए से, जो है अपठित बोध, जहाँ पर पूछा अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों में बांध लेना, उन्हीं के अनुसार कार्य करना। अनुशासन के अभाव में समाज में अराजकता और अशांति का साम्राज्य होता है। वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है, इसी कारण उनका जीवन आरक्षित, आतंकित एवं अव्यवस्थित रहता है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया है। आज के वैज्ञानिक युग में तो अनुशासन के बिना मनुष्य का कार्य ही नहीं हो सकता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अनुशासन का क्या अर्थ है। अनुशासन का अर्थ है हो जाएगा स्वयं पर स्वयं का शासन। दूसरा है किसके विकास के साथ अनुशासन का जो है महत्व है वो बढ़ गया है, तो सी नंबर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ। तीसरा है इनमें से किनमें अनुशासन का महत्व नहीं होता है, नहीं होता है पूछा गया है, तो वन्य जीवों में जो होता है नहीं होता है। चौथा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आपको अगर शीर्षक लिखना दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो अनुशासन का महत्व। इसके बाद आते हैं हम लोग अपठित पद्यांश में है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीवन जहाँ पर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है कायारूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, आत्मबली पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अब क्वेश्चन दिया गया प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक जो है वो लिखिए, तो ये हो जाएगा निर्भयता। छठा है कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। मृत्यु की तुलना किससे की है, तो ये हो जाएगा सरिता से। सातवां नंबर है सच्चे प्रेम में क्या विशेषता पाई गई है, तो चलिए विशेषता देखते हैं। तो जब सच्चा प्रेम का बात किया जाता है तो ये हो जाएगा आत्म बलिदान देना। आठवां है कैसा प्रेम निष्प्राण होता है। निष्प्राण कैसा होता है, तो जिसमें त्याग ना हो। 9 नंबर है फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं, तो इसमें 3 आयाम जो है देखने को मिलते हैं। 10वां हिंदी का पहला समाचार वह पत्र जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1826 में। इसके बाद 11 नंबर में पूछा जा रहा है प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो ये हो जाएगा रिपोर्ट का। 12 है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था, तो मुद्रण जब भी बोलेगा तो ये हो जाएगा चीन। 13 नंबर निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव जो है वो क्या होता है, तो वो होता है निष्कर्ष। 14 है निम्न में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है, तो संपादन जो है नहीं होता है। इसके बाद आते हैं 15 नंबर एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित होना चाहिए, तो 15 का हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि अभिप्रेरण मेधा निपुणता सारा गुण चाहिए। इसके बाद आते हैं ये आपका पद्यांश से लिया गया है जो आपका बुक के आधार पर है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत को उतरना, यही यह शहर इसी तरह से खुलता है, इस तरह से भरता है और खाली होता है, यह शहर इस तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते हैं कंधे। अब 16 नंबर है किन लोगों के खाली कटोरे में बसंत जो है वो भरता है, तो ये हो जाएगा भिखारियों के। 17 है प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा हुई है, आपको शहर का नाम बताना है, तो ये है आपका बनारस का। 18 है रोज रोज में कौन सा अलंकार है, रोज रोज बोला गया है, तो ये हो जाएगा बी नंबर पुनः रोक्ति प्रकाश। इसके बाद 19 नंबर में है प्रस्तुत कविता के रचयिता जो है वो कौन है। रचयिता का आपसे नाम पूछा गया है, तो रचयिता कौन हो जाएंगे, केदारनाथ सिंह हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं 20 नंबर में जहाँ पूछा गया तोड़ो किस प्रकार का कविता है, तो तोड़ो उद्बोधन परक है। 21 है घनानंद ने अपनी पुकार से नायिका के क्या खोलने की बात कही है, तो किसका हो जाएगा सी नंबर कान। 22 है हरगोविंद कौन है, तो हरगोविंद कौन हो जाएगा, एक संवादिया है। 23 है अराफत लेखक के लिए क्या बना रहे थे, क्या बन रहे थे, तो 23 का हो जाएगा डी नंबर शहद की चाय। 24 नंबर है दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है, तो इसकी नायिका कौन हो जाएगी, पारो। इसके बाद आते हैं 25 नंबर में जहाँ पूछा है बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी, तो क्या खाकर काट रही थी, तो बथुआ का साग खा करके काट रही थी। इसके बाद आते हैं 26 नंबर घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है, तो ये घड़ी साज कहलाती है। 27 है प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र की आयु जो थी वो कितनी थी, तो वो 8 वर्ष की थी। 28 नंबर है मिर्ज़ापुर के रहने वाले पुराने परपाटी के प्रतिभावान कवि जो है वो कौन थे, तो ये हो जाएगा सी नंबर वामनाचार्य गिरी। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर में जहाँ पूछा गया सुभागी किसकी पत्नी थी, तो सुभागी भैरव की पत्नी थी। 30 नंबर में है लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है, तो ये हो जाएगा डी नंबर बत्तख से। तो ये था आपका इसका मॉडल सेट 2।
ठीक है। मॉडल सेट 2, इससे पहले मैंने इसका मॉडल सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है और इसका जो सब्जेक्टिव है उसको आज रात तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव आज रात तक आपको अपलोड मिल जाएगा। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है सब जगह इसको स्प्रेड कर दे ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।